एक लीडर के रूप में आपको कुछ सवाल अपने आप से नियमित अंतराल पर पूछते रहना चाहिए। उनमें से एक सवाल ये हो सकता है कि क्या मुझसे बेहतर, मुझसे काबिल लोग मेरे साथ में काम कर रहे हैं? और यदि इसका उत्तर ना है तो आप अपने आप से प्रश्न करिए कि क्या वजह है कि ऐसे लोग मेरे साथ में काम नहीं कर रहे हैं। क्या आपकी एचआर पॉलिसी ठीक नहीं है, या आप ज़्यादा तनख्वाह देने में थोड़ा सा हेजिटेंट हैं, रिलेक्टेंट हैं, या आप पीपल डेवलपमेंट में खर्च नहीं कर पा रहे हैं। जो कुछ भी रीज़न हो, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड, आपसे ज़्यादा स्किल्ड लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं। दुनिया में जितने भी सफल लीडर हुए हैं, उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि उनसे ज़्यादा काबिल, उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग उनके साथ में काम करें। भारतीय राजनीति में मुझे एक ऐसा किस्सा याद आता है, जब कांग्रेस की सरकार थी और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का पक्ष रखने के लिए वहाँ किसी एक नेता को भेजा जाना था। सरकार कांग्रेस की थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन उन्होंने अपने धुर प्रतिद्वंदी, जो उनकी खूब खिलाफत किया करते थे, उनको चुना और उनसे कहा कि आप संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के भारत का पक्ष रखिए। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत का पक्ष, सरकार की तरफ से वो गए थे संयुक्त राष्ट्र संघ में, वहां पर जाकर के भारत का पक्ष रखा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी वहां पर थे। उन्होंने जब अटल बिहारी वाजपेयी को देखा तो उन्होंने कहा, आप तो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, आप यहाँ कैसे आए, सरकार ने आपको कैसे भेजा है? तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा देश है, हमारे हिंदुस्तान में राष्ट्र हित को सबसे ध्यान में रखा जाता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा राष्ट्र हित है। इट डज नॉट मैटर वेदर वी आर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी, नेशनल इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट फॉर अस। तो एज ए लीडर आपके लिए द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी कम्स फर्स्ट। आप अपने ईगो को, अपने अहंकार को किनारे रखिए, और जो भी क्वालिफाइड आदमी है, जो भी मोर स्किल्ड पीपल है, पर्सन है, जो आपके संस्थान के लिए, आपकी कंपनी के लिए फायदेमंद है, जो आपकी कंपनी को आगे ले जा सकता है, उस व्यक्ति को आप अपने साथ में काम करने के लिए प्रेरित करिए, जोड़िए उसको। ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि यदि आपके पास में एक से ज्यादा ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो आपसे ज्यादा क्वालिफाइड हैं, तो क्या वो अकेले अकेले काम कर रहे हैं या वो एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं? क्योंकि यदि वो अकेले अकेले काम करेंगे तो उससे आपकी कंपनी का पूरा भला नहीं होगा। यू वोंट बी एबल टू रियलाइज योर फुल पोटेंशियल। So make sure that all these more qualified people, more skilled people who are working with you, they are working as a team and they are aligned to your company's vision and mission. And the third thing, तीसरी चीज जो आपको पूछनी है वो ये है कि ये लोग अपने लिए काम कर रहे हैं या आपकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि यदि ये लोग अपने लिए काम कर रहे हैं और इनका पर्सनल विजन एंड मिशन इज अलाइंड विद योर कंपनीज विजन एंड मिशन, देन योर कंपनी इज गोइंग टू बी रियली वेरी सक्सेसफुल। बिकॉज द मोमेंट पीपल हैव फीलिंग दैट दे आर वर्किंग for the company, they don't tend to give their 100%. But the moment they realize that they are doing it, they're working for themselves, they tend to give their 100%. And this is the reason why companies are sharing ESOPs, employee stock option plans. Because the moment they get their stocks, they know that they are working for themselves. And they should be encouraged to have this feeling that they are working for themselves. हाउ कैन यू डू दैट? इसके लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो लोग इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं, अंदर से मोटिवेटेड हैं, बाहर से नहीं। वो इसलिए काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको तनख्वाह मिल रही है, उनका जॉब सिक्योर है। वो इसलिए काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस हैं, बल्कि वो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि वो यही करना चाहते थे। सो ये 3 सवाल। पहला कि क्या मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग, मुझसे ज़्यादा स्किल्ड लोग मेरे साथ में काम कर रहे हैं? दूसरा, क्या इस तरह के लोग एक टीम में काम कर रहे हैं? और तीसरा, क्या ये लोग
मेरे लिए काम कर रहे हैं या मेरी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, या फिर ये स्वयं अपने लिए काम कर रहे हैं? यदि इन 3 प्रश्नों को आपने अपने आप से नियमित अंतराल पर पूछा और इसके सही उत्तर पाए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपकी कंपनी को, आपके संस्थान को बहुत तेजी से तरक्की करने से रोक सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।